हेलो स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर एग्जामिनेशन 2023 के बारे में बात करते हैं कि एमएससी फाइनल ईयर जो मैथमेटिक्स से कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक बात है कि आपके पास एक ऑप्शनल पेपर है। कई स्टूडेंट के, ज्यादातर स्टूडेंटों के पास है पहला पेपर, जिसको हम जीएचएफ कहते हैं या जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, जो पेपर का नाम है। स्टूडेंट, इस पेपर की एग्जाम डेट अपने 13 मई, यानी कि आने वाले 3-4 दिन ही हमारे पास है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंटों के पास इसकी बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, और सभी को प्रॉब्लम है कि हम कहाँ से पढ़ें या हमारे पास। तो स्टूडेंट, अब आपके पास बुक इसकी खरीद के, क्योंकि इसकी बुक कॉस्टली आती है और ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है बुक शॉप्स में। तो अब आप इसके लिए प्रीवियस के जो पेपर देखते हो, तो आप मार्केट से जो पेपर खरीदते हो स्टूडेंट, उसमें भी इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सभी ईयर्स के नहीं मिलेंगे। ऑल ईयर्स के पेपर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सिंबल्स में होता है। तो जो पेपर्स हमें जो उपलब्ध करवाती है फर्म, वो भी इनको नहीं चाहते इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट बैक ईयर्स के पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि उनको पढ़ के भी हम जस्टली पास नहीं हो सकते। तो उन स्टूडेंटों की जिनके पास नोट्स नहीं है, उनके लिए अभी आपके पास कम से कम 3 से 4 दिन का समय है, 13 तारीख से। तो उससे रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक स्टूडेंट लिंक दिया, उस लिंक पे जाइए। ए पे आपको सबसे सुटेबल रेट के अंदर इसकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो उन यूनिट से आप 3 दिन में इजीली कवर कर सकते हैं। यदि आपको दो यूनिट हो रखी है, तो आप 1 यूनिट के लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें 1 यूनिट चाहिए। तो उसको किसी को 5 चाहिए, तो 5 यूनिट्स के लिए भी मैंने इसको कोर्स को डाला हुआ है। तो स्टूडेंट, उस लिंक पे आप जाके डाउनलोड करके और आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब बात करेंगे स्टूडेंट इस पेपर से रिलेटेड जो यूनिट 5 है, उसके बी सेक्शन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप समझे स्टूडेंट। क्वेश्चन उसी प्रकार का एग्जाम में आता है, केवल और केवल आपकी वैल्यू ही चेंज होती है। तो आप ध्यान रखें। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन की जो बी सेक्शन का है यूनिट 5 से रिलेटेड। तो हमें क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। प्रूव दैट dr अपॉन dx r, यानी r टाइम्स हमने डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। किसको स्टूडेंट? h फंक्शन को, h mn pq cx प्लस d पावर h एंड अपर पैरामीटर ap, कैपिटल AP, एंड लोअर पैरामीटर BQ एंड कैपिटल BQ। प्रूव क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पे? कई बार स्टूडेंट इसकी हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करें, यूलेट दिस फंक्शन, तो हमें उसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पे प्रूव आएगा वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो CR अपॉन CX प्लस D होल पावर R, H फंक्शन M N प्लस 1 P प्लस 1 एंड Q प्लस 1। अब इसमें हमने बात पहले भी कर रखी है कि H फंक्शन हो या G फंक्शन हो, वेरिएबल्स कभी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या था, वही वेरिएबल यहाँ रहेगा, CX प्लस D होल पावर H। अपर पैरामीटर स्टूडेंट 0H एंड AP, कैपिटल AP। लोअर पैरामीटर BQ, कैपिटल BQ एंड R। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक सॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जो बी सेक्शन में कई बार तो हमें प्रूव करने के लिए दिया जाता है, कई बार हमें ये फर्स्ट वैल्यू देख के कह देते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव का क्वेश्चन दिया गया, तो हम इसको प्रूव करेंगे LHS टू RHS। यदि हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम ये टर्म लेते हैं और इसी को पॉइंट वैल्यू निकालते जो हमारे पास राइट हैंड में वैल्यू आई हुई है। तो देखो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड LHS dr अपॉन dx r, h फंक्शन mn pq cx प्लस d ऑल पावर, सॉरी स्टूडेंट हमें h दी गई है, h अपर पैरामीटर AP, कैपिटल AP एंड BQ BQ। अब स्टूडेंट हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले h फंक्शन का हमें इंटीग्रल
जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो dr अपॉन dx पावर r, यहाँ पे h फंक्शन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन l x s पे डिपेंड, x वेरिएबल है स्टूडेंट जिसके अकॉर्डिंग हमें विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट x एंड वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट, यहाँ h पावर पहले से दिया और होल पावर s, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी hs एंड विद रेस्पेक्ट टू ds। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, वेर x s, जो हमारे पास एक कोई फ्रिक्शन कांस्टेंट है, कोई फंक्शन है, तो उसकी हम वैल्यू यहाँ डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटर j इक्वल टू 1 to m गामा bj माइनस कैपिटल BJ s, क्योंकि s के भी रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, एंड मल्टीप्लिकेटर i इक्वल टू 1 to n 1 माइनस ai प्लस कैपिटल AI s अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेटर j इक्वल टू m प्लस 1 to q गामा 1 माइनस bj प्लस कैपिटल BJ s एंड मल्टीप्लिकेटर i इक्वल टू n प्लस 2 p गामा ai माइनस कैपिटल AI s। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। जहाँ x का फंक्शन होगा उसी को डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन x s एंड dr अपॉन dx पावर r, यहाँ हो जाएगा cx प्लस d होल पावर hs विद रेस्पेक्ट टू ds। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को स्टूडेंट मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ये वैल्यू है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले मैं जनरली आपको कुछ बताता हूँ डिफरेंशिएशन। जैसे हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा, cx प्लस d hs। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, hs cx प्लस d hs माइनस 1 एंड cx का क्या होगा स्टूडेंट, डॉट c एंड प्लस d इज 0। तो देन रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास। अब इसी प्रकार यदि 2 टाइम्स किया जाए इसी पार्ट को d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, cx प्लस d की होल पावर hs। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, और स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो c इज कांस्टेंट hs माइनस 1 एंड cx प्लस d होल पावर hs माइनस 2 एंड c स्टूडेंट पहले से था एक, हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे cx प्लस d को, तो एक c और आ जाएगा यानी कि स्क्वायर। इस प्रकार से हम स्टूडेंट r के लिए चलेंगे, r टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो सिंस dr अपॉन dxr cx प्लस d होल पावर hs। तो यहां से स्टूडेंट फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन hs, सेकेंड टाइम hs माइनस 1, थर्ड टाइम hs माइनस 2। तो इसी प्रकार स्टूडेंट r टाइम्स करेंगे। तो देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यानी एक वैल्यूज कम रहती है, तो यहाँ r टाइम्स करेंगे तो hs माइनस r प्लस 1, यानी r टाइम्स कर रहे हो तो एक वैल्यू इसमें से कम कर जाए, प्लस 1 कर दे। फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, cx प्लस d hs माइनस r टाइम्स किया है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। आप स्टूडेंट इसे साइड में कोई अपने पास रफ कॉपी या वहां पे नोट कर लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पे हमें जल्दबाजी में क्वेश्चन को वो मेथड भूल जाते हैं। तो रफ में होता तो एक बार हमने देखा हुआ हो, एग्जाम से पहले हम इसको रिवाइज करेंगे तो हमें जनरली याद रहेगा कि इसमें इस प्रकार से डिफरेंशिएट होता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो हमें आता है, बट मैं सभी से कहना चाहता हूँ, किसी एक दो की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सभी को ग्रुप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि कई स्टूडेंट होते हैं, कई मैंने कॉपियां देखी एग्जाम में चेक करते समय कि यहाँ पे यही चीज गलत कर देता, तो फिर एग्जामिनर की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो वैसे ही गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है कि जब यही आपके जो इनिशियली डिफरेंशिएशन है, जो अपना प्रारंभिक छोटी क्लास में 11th और 12th में हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, वही गलत कर रहा है, तो वो एमएससी लेवल के क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेगा। तो वहां पे क्वेश्चन काट कर
इसको क्रॉस लगा देता है, आगे चेक नहीं करता, और इसी का इफेक्ट, उसकी मेंटल एबिलिटी का इफेक्ट हमें अदरवाइज जो यूनिट्स है उनके क्वेश्चन हमने सही भी किए हैं पर वहां पर भी इफेक्ट पड़ता है, और उससे हमारे इस पेपर में नंबर कम आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर अंडर 50 होते हैं, बट मैं कहता हूं आपको सत्या कि इस पेपर में यदि आपने ढंग से 1 महीने मेहनत कर ली होती है तो 80 प्लस नंबर होते हैं, और आप शुरू से इसको पढ़ रहे हो तो आपके 90 प्लस की तो मैं गारंटी देता हूं, आपको 90 प्लस तो होते ही नहीं। अब आपको इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सिंबल चलता है, गामा चलता है, तो दिक्कत हो जाती है। कहीं हमारे पास जो एलिमेंट्री जो अपनी सिस्टम एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वहां पे इसमें गलती होती है, और ये गलती होते ही वो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करते समय वो गलती पकड़ लेता है, और वो कह देता है जब इसको एलिमेंट्री कैलकुलेशन नहीं आती तो एमएससी की कैलकुलेशन को क्या ही डिफाइन कर पाएगा। तो ये ध्यान रखें। तो हम अब इसको पोछामर सिंबल्स में, जो हमारे एमएससी प्रीवियस में बात की थी हमने उसके अंदर, और अभी करंट में एमएससी जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें, तो पोछामर सिंबल्स को हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको रिवर्स में लिखेंगे, HS माइनस आर प्लस 1। तो स्टूडेंट इससे पहले जो वैल्यू थी वो क्या थी, HS माइनस आर प्लस 2 डैश डैश, HS माइनस 2, HS माइनस 1 एंड HS। एंड मल्टीप्लीकेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक हमारे पास c की पावर r आ जाता है, r टाइम्स करेंगे 2 टाइम्स तो c स्क्वायर, 3 टाइम्स तो c क्यूब, तो देन r टाइम्स डिफरेंशिएट तो c पावर r। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं c पावर r dx प्लस d पावर hs माइनस r। फिर स्टूडेंट यहाँ पे ये पोछामर सिंबल्स किसका हो गया, तो आपने पोछामर सिंबल्स भी पढ़े हैं। तो यदि हमारे पास n पोछामर सिंबल्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a प्लस 1, a प्लस 2 डैश डैश, a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे n टर्म होती है स्टूडेंट, तो n के लिए यहाँ पे देखो यदि मैं इसको a लूं तो इसमें प्लस 1 करने पे 2, और धीरे धीरे हम r वैल्यूज घटा देंगे तो हमारे पास hs आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वैल्यू आ गई hs माइनस r प्लस 1 का पोछामर सिंबल्स, एंड टर्म्स कितनी हो गई स्टूडेंट, r टर्म्स हो गई। फिर हमारे पास cr, इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं cx प्लस d पावर hs अपॉन cx प्लस d पावर r। तो यहां से स्टूडेंट हमारे सॉरी, अब पोछामर सिंबल्स को, अब हमारे पास जो फंक्शन होता है, जो h फंक्शन है, वहां पे गामा फंक्शन में इसको डिफाइन किया जाता है। तो हम इसको गामा फंक्शन में डिफाइन करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब गामा फंक्शन में यदि पोछामर सिंबल्स को लिखा जाए तो क्या होता है, an, तो यहाँ पे होता है गामा a प्लस एन अपॉन गामा e। इस फॉर्मूले का ध्यान रखें स्टूडेंट, ये फॉर्मूला अपने पहले भी यूनिट्स में बहुत बार काम आया और ये चलता है, क्योंकि हमारे पास जो जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है उनमें ये इसी पे सारा बेस है, पोछामर सिंबल्स पे पूरा पेपर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू किस, यहाँ से इसको स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n है या r टर्म्स है, तो हमारे पास हो जाएगा गामा hs माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन hs माइनस r, स्टूडेंट ये s है, प्लस 1। यहां से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी cr अपॉन cx प्लस d की होल पावर r एंड cx प्लस d की होल पावर hs। दिस इज इक्वेशन इज 2। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहां पुट अप कर सकते हैं, इसी की वैल्यू थी। तो दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, LHS इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन L, यहाँ स्टूडेंट एक्सेस
और इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये रही, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट लगा c की पावर r x d पावर r, एंड यहां से स्टूडेंट r से r कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा hs प्लस 1 अपॉन गामा hs माइनस r प्लस 1 एंड cx प्लस d होल पावर hs एंड विद रेस्पेक्ट टू ds। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखो इसमें यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हम एक्स एस का जो हमारे पास एक कोई वैल्यू आई थी स्टूडेंट हमने वेयर करके लिखी, उसको हम वापस पुटअप करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन। ये जो स्टूडेंट ये ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो जो s पे डिपेंड नहीं है उसको हम इंटीग्रल से आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन से आउट करेंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगी, यहाँ से cx प्लस डी पावर r 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन l। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास रहेगा j इक्वल टू 1 to m मल्टीप्लीकेटर गामा bj माइनस bj s मल्टीप्लीकेटर i इक्वल टू 1 to n गामा 1 माइनस ai प्लस कैपिटल AI s अपॉन मल्टीप्लीकेटर j इक्वल टू m प्लस 1 to q गामा 1 माइनस bj प्लस कैपिटल bj s मल्टीप्लीकेटर i इक्वल टू n प्लस 1 to p गामा ai माइनस कैपिटल AI s। अब स्टूडेंट हमें इसको भी हमें देखो 1 आया हुआ है, तो 1 के अकॉर्डिंग इन्हीं फॉर्म में इसको रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस hs अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस r प्लस hs। तो s का कोफिशिएंट h आ रहा है और हमारे पास जो a है और bj है वो 0 और r प्राप्त हो रहे हैं, तो देन cx प्लस d होल पावर hs ds। यहाँ से हम h फंक्शन में इसको डिफाइन करते हैं, तो cr अपॉन cx प्लस d r। यहाँ h फंक्शन ऊपर स्टूडेंट न्यूमरेटर है वो लोअर पैरामीटर में केवल m तक है, बट n प्लस 1 यहाँ पे एक पैरामीटर और आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो n प्लस 1 हुआ तो टोटल p होता है, तो p प्लस 1 लोअर पैरामीटर होते हैं स्टूडेंट q, बट q में हमें एक स्टेप और मिलती है यहाँ पे इमेज, तो q प्लस 1। वेरिएबल का भी चेंज नहीं होता, देखो इसमें भी हमने प्रूव किया, तो यहाँ पे cx प्लस d होल पावर h के तो रेस्पेक्ट में होता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन, तो ये h पैरामीटर क्या होंगे, अपर पैरामीटर में स्टूडेंट हमारे पास n में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारे पास 0 एंड h ap कैपिटल ap bq कैपिटल bq एंड r h। ये स्टूडेंट किस प्रकार से लिए हैं हमने इससे पहले की क्लासों में डिफाइन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। यदि आपको वैल्यू निकालने के लिए गए तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, और यदि प्रूव के लिए गए तो कई बार ये बी सेक्शन में स्टूडेंट प्रूव के लिए आता है, कई बार इसकी सेम एज इट इज वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो ये स्टूडेंट हमने 5th यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जो इजी टाइप में था। यदि आपको डिफरेंशिएशन एलिमेंट्री जो डिफरेंशिएशन क्लियर आता है तो इसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।